हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मयूरी तिवारी। हाजिर हूं एक बार फिर आपके सामने कुछ नई समस्या का समाधान लेके। दोस्तों, बच्चे सभी के घरों में होते हैं और बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, पर कुछ घरों में बच्चों के बिहेवियर में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। आमतौर पे बच्चों का नेचर कैसा होता है? वो चुलबुले होते हैं, मस्ती करते हैं, शरारतें करते हैं, समटाइम्स चीज़ें तोड़ते हैं, नॉटीनेस करते हैं, इधर उधर भागेंगे, मम्मी की बात नहीं मानेंगे, खाना खाने के लिए थोड़ा सा परेशान करते हैं, फिर मम्मी प्यार करती है, रूठती है तो आके गले लग जाते हैं, खाना खा लेते हैं। पापा ऑफिस से आते हैं तो उनके पीछे पीछे भागते हैं कि क्या लाए हमारे लिए। इस तरह का बिहेवियर बच्चों में ऑब्जर्व किया जाता है। थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आते ही मम्मी को सारी बातें बताना, पापा आते हैं तो पापा को अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ बताना। ये हम अगर 8-9 साल तक के बच्चों का बिहेवियर देखें तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। पर कहीं कहीं इसका बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। होता क्या है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके बिहेवियर में चेंज दिखा जाता है। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी उनके बिहेवियर में नहीं देखी जाती है और जो देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह होता है कि बच्चे या तो बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, या फिर बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं। फिर हम हमारे फ्रेंड्स के पास जाएंगे और बोलेंगे, अरे देखो ना मेरा बच्चा कितना चिड़चिड़ा हो गया, ये तो बिल्कुल बात ही नहीं सुनता है, ये तो बिल्कुल बात ही नहीं मानता है, कितना चिड़चिड़ा है। अब ये जो आपका शब्द है, जो आप बोलते हैं बच्चों के लिए, नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने मिलने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, ये बच्चे के मन में आपके प्रति नकारात्मक छवि बना देता है। और देखा गया है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती, उनमें बुद्धिमत्ता की कमी देखी जाती है। बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जितना कर पाते हैं, जितना वो कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ हो गई, बच्चे चिड़चिड़े। दूसरा, बच्चे चुप चुप रहने लगते हैं। तीसरा, बच्चे अपनी पढ़ाई में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बच्चों का बुद्धि का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। और आपको पता है ये सब क्यों होता है? बच्चों के लिए जो घर होता है ना, वो एक सुरक्षित वातावरण होता है जिसमें वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर उसी सुरक्षा में सेंध लग जाए तो क्या आपके बच्चे का विकास होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके विकास में भी अवरोध आने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का विकास सुचारू रूप से चलता रहे, एक ग्राफ इस तरह से चलता रहे, तो आपको अपने बिहेवियर को बच्चे के प्रति बहुत ही सहज रखना पड़ेगा और बहुत ही संभल के रखना पड़ेगा। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, या आपकी जो माताओं की बात करते हैं स्पेसिफिक, तो जो माएँ होती हैं वो कहीं का भी फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, अपने काम का फ्रस्ट्रेशन, फैमिली का फ्रस्ट्रेशन या हस्बैंड का फ्रस्ट्रेशन, वो सब उनका किस पे निकल जाता है? उनके सबसे सॉफ्ट टारगेट जो कि होता है बच्चा। चाहे ना चाहे, ज़्यादातर तो अनचाहे ही होता है कि बच्चे पे हम चिल्ला देते हैं। और बच्चा जो अपनी माँ को अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानता है, वो उसी से असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाता है। आप बात बात पे किसी इंसान को डांटेंगे, अनइंटेंशनली भी करेंगे, आप उसको जज करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि आपका बच्चा ऐसा हो कि उसको कोई भी कुछ ना बोल पाए, सोसाइटी में आपके बच्चे को कोई कुछ उंगली भी ना उठा पाए। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा और एटिकेट्स वाला बनाने के चक्कर में भी कई बार बच्चे को डांटा जाता है। होता क्या है, बच्चों को माताओं की तरफ से रिजेक्शन मिल जाता है और ये रिजेक्शन उनके विकास में अवरोध पैदा कर देता है। बहुत बड़ी बात है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन कई बार काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से मम्मियों को थोड़ी चिड़चिड़ाहट आ ही जाती है। पर आपको उस चिड़चिड़ाहट को अपने बच्चे पे नहीं निकालना है। कितना भी मूड ख़राब हो, किसी से भी झगड़ा हो, किसी के साथ भी आपका व्यवहार अच्छा ना रहे, लेकिन आपको अपने बच्चे को प्यार से ही टैकल करना है, क्योंकि उसके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे में किसी तरह का कोई विकास में अवरोध आ जाए सिर्फ आपके एक स्वभाव की वजह से, कि आपने सही समय पे अपने स्वभाव को काबू ना किया और जो गलती आपके बच्चे की थी ही नहीं, वो गलती वो भुगत रहा है? ऐसा नहीं होता है।
आपको अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बच्चे तो कोमल कली की तरह होते हैं, आप जिस तरह से उनको रखेंगे ना वो वैसे ही हो जाएंगे। इधर ढालेंगे इधर ढल जाएंगे, इधर ढालेंगे इधर ढल जाएंगे। पेड़ की वो नाजुक डंडी होती है जो किधर भी रूप ले सकती है, किधर भी मुड़ सकती है। तो आपको अपने बच्चों के साथ अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा रखना है। हाँ, डांटिए, गलती है, बड़ी गलती है तो उस पर समझाइए बच्चों को, लेकिन हर समय उन्हें रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए। अभी तुम आ गए, अभी मुझे ये काम था, अभी जाओ यहाँ से। अभी मुझे इतने लोग का खाना बनाना है, अभी जाओ यहाँ से। अभी मुझे कपड़े आयरन करने हैं, अभी आप जाओ यहाँ से, मैं बाद में आपको देखूँगी। आपको समझता नहीं मेरे ऊपर कितना काम का प्रेशर रहता है। ये सब जो आपकी डायलॉग हैं, ये बच्चे में असुरक्षा की भावना जनरेट कर देते हैं। आपसे कोई अगर बार बार ये बोले तो आपको भी लगेगा कि इसकी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो वही बच्चों के साथ भी होता है, उनको भी लगता है कि मेरी मम्मी की लाइफ में तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, और बच्चे अपनी मम्मियों से दूर होते चले जाते हैं, और ये चेंज उनके बिहेवियर में साफ तौर पे देखा जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके मूड में भी कुछ इस तरह का वेरिएशन है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन किसी पर्टिकुलर पे निकाल रहे हैं, रुक जाइए, संभलिए, ठहरिए, सोचिए, और सोचने के बाद उसको करेक्ट करिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर समय हम चिल्ला के ही समस्या का समाधान कर पाएँ। कभी कभी चुप रह के या शांत रह के भी समस्या का समाधान खोजा जाता है। बच्चे सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपनी माँ के साथ महसूस करते हैं, और जब माँ ही उनको डांटती डपटती है तो बच्चे असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। बाहर की दुनिया वैसे ही उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आपको कोशिश करनी है कि घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि वो सेफ फील करें और खुल के कुछ भी कर पाएँ। आप उनको जज ना करें किसी चीज़ में। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जजमेंटल नहीं होना है, आपको बात बात पे डांटना नहीं है, बच्चे को अननेसेसरी सुधार की कोशिश नहीं करनी है। बच्चे को बच्चे की तरह रहने दीजिए। लोगों का क्या है, वो तो आएंगे, चार बातें बनाएंगे, चले जाएंगे, पर सफ़र कौन करेगा अंततः? आपका अपना बच्चा। आफ्टर सम टाइम जब बच्चा 14-15 साल का होगा और उसका वो बिहेवियर डेवलप हो जाएगा, तो आप भी बोलेंगे, अरे देखो ये तो बोलता ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं करता है। तब वहाँ पर कोई नहीं आएगा आपको बताने कि आपके स्वभाव में एक गलती थी कि आप ज़रूर से ज़्यादा इसको टोकते थे, डांटते थे, इस वजह से इसका बिहेवियर ऐसा हो गया है। आपको जजमेंटल नहीं होना है, आपको प्यार से बात करनी है, बच्चे के साथ सहज स्वभाव रखना है, क्योंकि बच्चे आपका स्वाभिमान है। उनको अच्छे से रखिए, प्यार से रखिए, बहुत ही प्यार से रखिए। मेरा भी छोटा सा बच्चा है, समटाइम्स मुझे भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर मैं सोचती कि नहीं, ये उसके लिए सही नहीं होगा, इसलिए मैं अपने गुस्से को काबू करके अपने विचारों को थोड़ा थाम कर फिर उससे बात करती हूँ, ताकि उसके दिमाग पे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना आए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।